ये है शानदार व्यू इसके बाहर का दृश्य। शाम के लगभग 5 बज गए हैं। धूप तो ठंडी में कम ही हो जाती, धूप नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये बाहर का दृश्य इस तरह से, चलिए अंदर। चलिए अंदर विंटर कर रहे हैं। ऐसी प्रीति बनी वृंदावन नाच जाए सूर्य काल की करो बढ़ाए सबसे हो जाएगा कि इससे कीमती तो कुछ हो नहीं सकता। इससे कीमती कोई गिफ्ट हमको नहीं दे सकता, क्योंकि एक वैष्णव को भगवान के गले की प्रसादी माला मिल जाए वो गदगद हो जाएगा। आनंदातिरेक के प्रवाह में उसका जीवन प्रवाहित होने लगा गया, दिव्य हो जाएगा। नारद जी आज प्रसन्न हो गए, वाह आज तो मेरा यहाँ क्षीर सागर आना सफल हो गया, भगवान ने अपने अपने गले की प्रसादी माला दे दिया, वाह आज मैं धन्य हूँ। नारद जी जा रहे थे, लेकिन भगवान की माला तो वो तो भाई जिस माला को भगवान पहनते हैं वो तो मणियों की माला है, चमक रही है। नारद जी ने कहा वैसे है तो भगवान की प्रसादी माला, इसका तो अनुमान लगाना कठिन है। जो लक्ष्मीपति हैं वो कितनी कीमती माला पहने, वो हम क्या, लेकिन यह है कि मैं तो बैरागी संत हूँ। इतनी कीमती माला अगर हम देवताओं का जो राजा है देवराज इंद्र, अगर उसके गले में यह माला पड़ जाए तो उसकी शोभा और बढ़ जाए, क्योंकि वो ऐरावत हाथी पे बैठता है देवराज इंद्र, और इंद्र को ये माला बड़ी अच्छी लगेगी। नारद जी के मन में विचार आया, नारद बाबा चले गए इंद्रलोक। अब नारद जी को कोई काम तो है नहीं, भ्रमण करना है बाबा को। अब जैसे गए, देवराज इंद्र ने जब नारद जी को देखा तो बड़ा सम्मान किया, कहा जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्य कि ध्रुव पद्मपि जत कृपादो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। प्रणाम किया बाबा, बड़ी कृपा की है जो हमारे लोक में आप पधारे। बोले एक बात बताऊं देवराज? बोले जी। कहा तुम्हारे इंद्रलोक में ऐश्वर्य तो खूब है, पर मेरे मन में विचार आया मैं तुमको एक भेंट देना चाहता हूं। अरे बाबा आप आशीर्वाद दे दे, यही सबसे बड़ा भेंट है। बोले नहीं, वो तो है ही तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद, मैं तुमको एक बड़ी कीमती वस्तु देना चाहता हूं। बाबा ने अपने गले से माला निकाला और देवराज इंद्र के गले में पहना दिया, और पहनाते हुए कहा देखो इसको साधारण माला नहीं समझना, ये भगवान की प्रसादी माला है। पहले इसको भगवान ने धारण किया, फिर हमें उन्होंने धारण कराया। ये समझ लो ये ऐसी माला है कि एक भगवंत के गले में थी और कुछ दिन संत के गले में थी। ये संत की भी प्रसादी है और भगवंत की भी प्रसादी है। इस बात को सुनकर के इंद्र को प्रसन्न होना चाहिए कि संत और भगवंत दोनों की प्रसादी मिल गई। लेकिन जब व्यक्ति को धन का अहंकार होता है तो उसे अच्छी बात कभी अच्छी नहीं लगती। देवराज इंद्र ने कहा वो हो, मैं देवताओं का राजा और सेकेंड हैंड माला पहनूंगा, ये तो थर्ड हैंड है। अरे पहले इस माला को भगवान ने पहना, फिर नारद बाबा पहन के आए, अब पहनाई मैं माला पहनूंगा। लेकिन अब जानते हैं कि अगर एक बार थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो भाई सांप तो निकलता ही है। तब तक उसी अवसर की तलाश में उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया, और दुर्वासा जी से भी यही बात नारद जी ने कहा। दुर्वासा जी से नारद जी ने कहा कि महाराज देखिए देवराज इंद्र कितने सुंदर लग रहे हैं। देवराज इंद्र को देख करके दुर्वासा जी ने कहा कि वास्तव में इंद्र तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान के गले की प्रसादी माला नारद बाबा के सौजन्य से
तुम धारण कर लियो। वैसे वास्तव में तुम्हारे ऊपर ये माला तुम्हारी शोभा बढ़ा दे रही है। देवराज इंद्र ने कहा कि अब एक तो नारद जी हैं, इनको थोड़ा संभालता भी, लेकिन यहाँ दुर्वासा जी आ गए और इनके नाक पर ही क्रोध रहता है। थोड़ा नारद जी से कुछ डिस्कस भी कर लेता, लेकिन दुर्वासा जी आ गए तो खतरे। कौन कहे महाराज नहीं ठीक नहीं लग रही, अभी श्राप देंगे। बोले नहीं बाबा, बहुत हमको भी बहुत अच्छी लग रही है। बोले हाँ हाँ बस यही बात सही कह रहे हैं। अब संत है, कुछ देर रहे फिर चले गए और देवराज इंद्र को माला भार लग रही थी कि कैसे बाबा जाए कि निकालें। दुर्वासा जी भी चले गए, नारद जी चले गए, पर दुर्वासा जी ने रीड कर लिया कि बहुत मन से धारण नहीं किया। दुर्वासा जी चले गए तो देवराज इंद्र जैसे वो गए तुरंत माला को निकाला और ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। अब हाथी माला के महत्व को क्या जाने, वो तो पशु। 3 बार ऐरावत हाथी ने ऐसे ऐसे मस्तक किया। सो जो मणि की माला थी, कीमती माला भगवान श्री हरि के श्री विग्रह से प्राप्त, वो माला नीचे गिर पड़ी और हाथी ने पैरों के नीचे रौंद दिया माला को। और जैसे माला का अपमान हुआ, संत और भगवंत दोनों का अपमान हुआ, दुर्वासा जी को संकेत हो गया। दुर्वासा जी लौट पड़े और जब लौट पड़े तो दुर्वासा जी जैसे आए, देखा कि भगवान की प्रसादी माला नीचे गिरी हुई है। क्रोध आ गया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने कहा, अरे इंद्र, तुमको अपने पद का इतना मद आ गया कि तू भगवान के प्रसादी माला का अपमान किया। मैं तुमको श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जाएगा। और एक बात जान लो, आज श्राप लग गया दुर्वासा जी का। दुर्वासा के बारे में लिखा, दुर्वासा जी कौन है? कालो कहूं वेद विदित इतिहास, कहूं वेद विदित इतिहास, कहूं वेद विदित इतिहास, कहूं वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानई दुर्वासा, यह महिमा नहीं दुर्वासा, यह महिमा जानई दुर्वासा, यह महिमा नहीं दुर्वासा, हमो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकही नाम गुण गाई, राम ही सकी नाम गुण गाई। अपनी लकुट समझ गए महत्ता। अब आप संभालो, अब हम चलते हैं। और देवराज इंद्र को पांडव चलने लगे तो उसी महाराज परीक्षित ने कहा कि अरे महाराज मैं कैसे, अभी तो राज्य की सीमा भी नहीं देखा हूँ, कितना बड़ा विस्तृत राज्य है, कैसे संभालूंगा? बोले बेटा तुम्हारी समय समय पर मंत्री की सहायता करेंगे, अब संभालो। इधर पांडव चले देवराज इंद्र को और जैसे चले हिमालय की ओर तो सबसे पहले युधिष्ठिर जी गिर पड़े। शुक्राचार्य स्वर्ग जाना चाहते थे, सोचे बोले आप नहीं जा सकते स्वर्ग। बोले क्यों? बोले आपने भी जीवन में महाभारत के युद्ध में एक बार आपने भी असत्य बोला, केवल एक बार, तो भी नहीं स्वर्ग जा सकते। और हम लोगों का क्या होगा? बोलो नारायण भगवान की। जबकि युधिष्ठिर जी असत्य बोले भी नहीं थे। बात मात्र यह थी कि भगवान ने पूछा मारा गया, उन्होंने कहा मारा गया, किंतु हाथी ये कहे भी थे बात, लेकिन शंख बज गया। देखा जाए और जब किया तो भगवान कन्हैया को युधिष्ठिर जी ने याद किया जाते जाते, बोले कन्हैया एक बात बताओ भैया, हमने कब झूठ बोला था? अरे तुमने जो कहा वही मैंने कह दिया था, मैंने अपने सब बना के कुछ कहा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा ताऊ जी जैसा मैंने कहा था वैसा आपका बल मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, जस मिल जाए, पराक्रम आपका बढ़ने लगे, जीवन में बहुत सुख मिले तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सुख के बाद जो नंबर आता है वो दुख का ही आता है। और जीवन में अगर बहुत दुख मिल रहा है तो आशा रखें, क्योंकि रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है। ये पूरी धरती द्वंद विकारों से युक्त है। उत्थान के बाद पतन, जन्म के बाद मृत्यु,
अमृत के पास विष का विपर्य सदा लगा रहता है। इसलिए जीवन में कभी अगर कष्ट आए तो निराश नहीं होना चाहिए, और बहुत सुख मिले तो समझना चाहिए कि हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है। एक बात आपको जान लेना चाहिए कि आज आप जो पा रहे हो वो आपने पहले दिया है, जो आपने पहले दिया है वो आज मिल रहा है। अभी निर्भय गाजीपुरी से सुन रहे थे आप, जो पेड़ आपने लगाया है फल उसी का। अगर चाहते हो, कबीर बाबा हमारे यहाँ एक बड़े अद्भुत संत हुए। लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आदमी आता है और हाथ पसारे जाता है, कहावत है। कबीर दास से काशी में एक आदमी पूछा, बाबा दुनिया के लोग कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के जाना है, कोई ऐसा तरीका है कि हम सब कुछ लेके चले जाएं? कबीर दास ने कहा, मैं बताता हूं। कहा क्या? कहा जो चाहते हो कि वहां हमको मिले उसका दान कर दो। कोई तरीका है, एक आदमी कैश लेके जाता है, एक आदमी बैलेंस खाते में रखता है, मोबाइल से गूगल पे कर देता है, जहां भेजेगा वहीं नोट मिल जाएगी। बोलो नारायण भगवान की। ये गूगल पे वाली सुविधा पहले भी थी, आज कोई नई नहीं है। कहा तो कैसे? बाबा कबीर ने बड़ी अच्छी बात कहा साखी में। कबीर का एक ग्रंथ है साखी। कबीरदास जी ने कहा कि इस धरती पर जो आपने दिया है, ये जो भिखारी आते हैं भीख मांगने, वो भीख मांगने नहीं आते, हमें आपको सचेत करने आते हैं। कितने लोग होते हैं भिखारी को कहते हैं आगे बढ़ो, आगे आगे कहां जाए, बंगाल की खाड़ी कहां जाए भाई? लोग कहते हैं आगे बढ़ो, आगे कहां बढ़े? परमात्मा ने इतनी कृपा किया कि आपको देने योग्य बनाया, और भिखारी भीख मांगने नहीं आता बल्कि बताने आता है। मैं तो भाई जो बोलता हूं प्रयास करता हूं कि उसका पालन हो। जब मैं निकलता हूं, ये बच्चे हमारे साथ रहते हैं, बाहर कथाएं होती हैं, 3-2 दिन की यात्राएं कभी कभी हो जाती हैं, और उसमें जो कोई आ जाता है उसको ये मान के दिया जाता है वो क्या करेगा ये हमारा विषय नहीं, हमने क्या किया ये हमारा विषय है। वो याचना कर रहा है, याचक है, कोई बात नहीं, उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ है। और वो बताने आता है कि ये दुनिया वालों, पिछले जन्म में हमको भी परमात्मा ने धनवान बनाया था, हमने कुछ किसी को कुछ नहीं दिया। इस जन्म में सबसे मांग रहा हूं, तुमको दिया है, हमारी झोली भरो, नहीं तो अगले जन्म में हमारी यूनियन में शामिल होने के लिए कटोरा पहले से खरीदो। नारायण, जो हमने दिया है, ये देखो, ये बात मैं अपने से नहीं करता। भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ रहा हूं। जो आज आपको सुख दुख मिल रहा है, धन कम है ज्यादा है, उसके कारण आप हो। कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवाभिलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जो आपने किया है वही मिल रहा है। एक आदमी ऐसा है जो 1 मिनट में 1000 आदमी को भोजन देने का पैसा कमा रहा है, मिनट में। और एक आदमी ऐसा है कि पूरे 24 घंटे में अपने भोजन का जुगाड़ नहीं कर पा रहा, और 24 घंटा दोनों के पास है। एक सफल आदमी के पास भी 24 घंटे होते हैं, और एक जो कुछ नहीं करता, एक अपना भोजन नहीं व्यवस्था कर पा रहा है, अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, अपनी क्षुधा की तृप्ति नहीं कर पा रहा है, एक हजारों को भोजन दे रहा है, वह भी मनुष्य है। क्या है? सब प्रयास उसने किया है, लेकिन कृपा है, और कृपा कौन करता है? वो कर्म करवाते हैं। देखो, हमारा कर्म दूध है, और जो भाग्य है वो घी है। हमारी बात समझना, थोड़ा बात गंभीर है। कर्म दूध है, अगर घी चाहिए तो दूध से ही मिलेगा। कर्म जो आप कर रहे हैं वो दूध है, जैसे दूध में घी है, जब आपके पास दूध होगा तो घी अवश्य मिलेगा। ठीक उसी प्रकार कर्म करना, सत्कर्म करना, ये दूध है। अगर दूध का स्टोर है तो चिंता मत करो, भावी भविष्य में, अब एक दिन में दूध है तो घी नहीं मिल सकता, उसका प्रोसेस है। उसी प्रकार आज कर्म करो। अरे भाई, सामान्य फसल बोने में, अभी आप फसल लगाओ, सब्जी लगाओ,
आज आपने गोभी लगा दिया गमले में तो 2 दिन में गोभी में फूल नहीं आ जाएगा, टमाटर में फल नहीं आ जाएगा, महीना 2 महीना प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो सामान्य आज जो कर्म कर रहे हो कल रिस्पांस कैसे मिल सकता है? भोजन बनाने में भी चाहे गैस का प्रयोग करो चाहे चूल्हा का करो, लेकिन आधा घंटा 20 मिनट 5 मिनट 15 मिनट समय देना पड़ता है। चाय बनाने में भी 2 मिनट लगता है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वृंदावन आए, इतने देर में भगवान अंतर्धान होकर के ब्रह्मा का रूप बना लिए। जो मुरली बजाते थे वो माला लेकर के 4 मुंह वाले ब्रह्मा बन गए। अब ब्रह्मलोक में पहुंचे, इधर ब्रह्मा जी वृंदावन में घूम रहे हैं। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के सेवकों से भगवान ने कहा इधर आओ, मालिक बुलाएगा तो आना ही पड़ेगा। अब सेवकों को क्या पता है कि कौन ब्रह्मा है? भगवान नारायण कन्हैया ही ब्रह्मा बन के आए और ब्रह्मा के सेवकों को बुला के बोले सुनो, इस समय नकली ब्रह्मा भी ये घूमने लगे और मैं चल के अंदर बैठता हूं, अगर 4 मुंह वाला कोई नकली ब्रह्मा आए तो धक्का देके भगाना। बोले सरकार जैसा आदेश आपका। भगवान गए और ब्रह्मा के राज सिंहासन पे जाके बैठे और जो असली ब्रह्मा थे वो वृंदावन से घूम के बड़े मस्ती में, ये अपने घर में तो आदमी किसी से पूछना थोड़ी है, आए कैसे रोज आते थे, आए और तब तक ब्रह्मा के ही सेवक दौड़ के आए, बोले कहाँ जा रहा है? ब्रह्मा बोले तू पहचानता नहीं क्या हमको? इस प्रकार की धृष्टता करता है मालिक से, वो दंड दूंगा जीवन भर याद रखेगा। एक सेवक बोला हो वास्तव में नंबर 1 के नकलची हो तुम, हमारे सरकार जैसा तूने स्वरूप भी बना लिया और वो ऐसी बातें करना भी सीख लिए। हमारे सरकार ने तो ये कहा था कि नकली ब्रह्मा होगा तो आकृति में होगा, लेकिन वास्तव में आज हमने मान लिया कि तुम नकली नहीं, तुम तो असली से भी असली लग रहे हो। ओहो नकली। ब्रह्मा जी ने कहा रे क्या नौटंकी कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो? तुम्हारे सरकार तो हम ही हैं। बोले ऐसा बोलते हो, हमारे सरकार तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी समझ गए बात कुछ गड़बड़ है। बोले भैया तो हमको उन्हीं का दर्शन करना है। बोले ऐसा बोलो ना, फिर यहीं खड़े रहो, पूछ के आते आते। ब्रह्मा के सेवक आ गए, ब्रह्मा जी से बोले प्रभु जैसा आपने बताया था वैसा ही 4 मुंह लगा करके एक चौमुहा आया है, क्या आदेश है? भगवान मुस्कुरा के बोलो ठीक है अंदर बुलाओ। और जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए भगवान अंतर्धान हो गए। बोलो नारायण भगवान की। ब्रह्मा को समझ में आ गई बात। ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को बछड़ों को लेकर के 1 वर्ष 3 दिन का समय बीता है, दूसरा वर्ष में 3 दिन गया है, लेकर के आए। और भागवत में पढ़ना आप 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी क्षमा मांग रहे हैं लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे। क्या श्लोक है तो आप पढ़ते कहनो मिड्यते अभ्रवपुषे तदडिम्बराय गुंजा वतम सपरिपिक्षल सन्मुखाय कि वन्यस्रजे नेत्र विशाल वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। इसके बाद भगवान जब नहीं बोले तो ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिया, कहा श्रेय स्तुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिशयन्ति केवल बोध लब्धये कि तेषामसौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यदयथा यत भो प्रवाह। ब्रह्मा जी श्लोक पर श्लोक बोल रहे हैं पर भगवान कुछ नहीं बोलते। जब यह बात कहे तो भगवान को दया आएगी। क्या कहा उत्पेक्षरम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातृधोक्षदागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। बोले प्रभु एक बात बताओ, आप तो माता भी हो और पिता भी हो। जैसे छोटा सा बच्चा होता है और जब माँ की गोद में हाथ पांव फेंक फेंक के खेलता है, उस समय अगर बेटे के पैर से माँ को चोट भी लग जाती है तो माँ बुरा नहीं मानती। उसी प्रकार मैं आपके गर्भ का छोटा सा बच्चा ब्रह्मा हूँ, अगर गलती हो गई तो क्षमा कर देना। और जब ये कहा तो भगवान 40वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ब्रह्मा तूने बड़ी गलती किया, हमारे प्रिय सखाओं को तुमने हमसे साल भर दूर रखा, चलो तुमको मैं क्षमा कर देता हूँ। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ रहे हैं और कहते हैं कान्हा की जय क्षमा, अरे हमने जाना नहीं। कान्हा की जय क्षमा, हमने जाना नहीं। कान्हा की जय
मद में आकर हमने से कहा जी नहीं, कहा तन पवित्र सेवा किए। कितना भी आदमी सेंट मार ले, अगर माता पिता घर में तड़प रहे हैं तो कभी सुंदर नहीं बन सकता। वो कब बनेगा? सेवा से। पवित्र कैसे होगा? सेंट से पवित्र नहीं होगा। बोले तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। धन में भी दोष आ जाता है। जब धन आदमी कमाता है तो उसमें कहीं न कहीं दोष आता है, और शास्त्र कहता है कि प्रत्येक आदमी को अपने कमाई का 10%, 10% भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। और अगर वो 10% लगाएगा तो निश्चित रूप से वह भगवान की कृपा का भाजक होगा। जो 10% भगवान के काम में कंजूसी करता है, उसमें क्या होता है? उसका पैसा 3 जगह जाता है। कहा रोगम राजद्वारे च, या तो पैसा रोग में चला जाएगा, जांच में, और इतने नहीं ज्यादा जाएगा, उतने नहीं जाएगा, उस पर 18% ब्याज भी रहता है। ठीक है। और क्या होता है? राजद्वारे, कोई ऐसा रेट आएगा कि वो सब पैसा राजकोष में जमा करना पड़ेगा। और यही सब अगर भगवान की सेवा में लगे रहोगे, चकाचक रहेगा, आनंद रहेगा। अगर भगवान ने एक बीमारी से बचा दिया तो लाखों बच गया, आनंद रहेगा। स्वाहा अमृतो रणवसे स्वाहा। सभी लोग हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। हे प्रभु, हमने यथाशक्ति आपका पूजन अर्चन बंदन किया है, हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ते काव्यकुलचम्पकपाटलाजये पूर्णागजा श्रीकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। न धर्मनिष्ठो न चयात्मवेदी न भक्तिमस्त्वयि चरणारविन्दम् अकिञ्चनो नान्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। पाहि नाथ के पाहि गोसाई भूतल परिहुल कुटिकी नाही। कालहर कंटकहर दुखहर दारिद्र्यहर, कालहर कंटकहर दुखहर दारिद्र्यहर, कालहर कंटकहर दुखहर दारिद्र्यहर। एक बार बोलो विष्णु भगवान की, कृष्ण बलदाऊ की, राधा रानी की, रुक्मिणी मैया की, वृंदावन धाम की, रास रचैया की, मुरली बजैया की, सब देवों की, सब संतन की, सब भक्तन की। जब इस प्रकार से माधव मधुसूदन कृष्ण का नहीं है जो प्रसाद के लिए इतना भीड़। भागवत चल रहा था, अभी थोड़ी देर में खत्म हुआ है। ये भागवत प्रसाद के लिए बहुत भीड़। हजार की संख्या में भीड़ है। बात हमारी, हम चप्पल नहीं पहनी हूँ, अपने भाई को लाओ, गाड़ी सवारी बैलगाड़ी देके। चलो भाई चलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कमान चलते देखा अपना मान भले चल जाए, भक्त कमान न टलते देखा।
इसलिए सज्जनों प्रसंग तो इतना विस्तृत है, आप समझो कि जब मैं कथा करता हूं कम से कम 5000 की संख्या जब रहती है तब हमारा मन लगता है कथा। मैं कैसे कथा बोलता हूं मैं समझ रहा हूं, क्योंकि थोड़ी संख्या होती है तब कथा के भाव आते हैं। और कथा एक ऐसी चीज है कि वो ऐसे नहीं होता, जब तक आनंद का प्रवाह नहीं होगा तब तक थोड़ी आपकी संख्या बढ़ी है तो थोड़ा सा कुछ मन लगा। ये पूरा पार्क कार्यक्रम था कलकत्ता में, जिसमें पास कम से कम 1500 लोगों को तो पास था। तो 1500 लोग तो पास से, जिनको इशू था वो आते थे, आगे बैठते थे। और 7 से 8 करने पर सब कुछ करे उसी का नाम ईश्वर है। जहां हम सोचे ऐसा कैसे होगा और भगवान कहे देखो हो गया, उसी का नाम तो ईश्वर है। जहां हमारी बुद्धि काम न करे, नहीं लोग कहते तुम भगवान हो, भगवान वही करते हैं जो हम सोच नहीं करते। जो हमारे लिए अति कठिन है वो भगवान के बाएं हाथ का खेल है, खेल खेल में हो जाता है। भगवान ने ऐसा किया है। अब भगवान के जो बाल सखा थे वो जब आ गए अपने घर तो भगवान ने कहा अब एक और लीला करता हूं। अब गोपियों ने भगवान से कहा कि प्रभु कभी कभी हमारे घर भी आया करो। कहा देखे बिनु कान्हा मन नहीं माना, गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। जब गोपियां भगवान को देख नहीं पाती ना तो कोई न कोई बहाना बनाती है। व्यास भगवान कहते हैं कि आज भगवान 6 वर्ष के हैं और एक बछड़ा को आप हो दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। तेरे चरणों में बल बल जाऊं, सेवा के बिहारे तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारे तेरी आरती गाऊं। गुरुनाम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भावाहि देवी देवताभ्यो नमः आरतिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके सर्वलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वालामालिनी नमः आरति ग्रहणं मंत्रपुष्पांजलि। काफ़ी भीड़ इस प्रांगण में और सत्संग भागवत हो रही थी। कितना अद्भुत दृश्य, ये देखिए कितना ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिला पंडित जी के द्वारा। ये चीज़ है और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।